is 7 and 7 means confusion. Confusion जीवन में क्यों है इनके? भाई, ये टावर बना हुआ है ना, टावर पे एक राजा रानी बैठे थे क्राउन पहन के, और सडनली कुछ हुआ कि वो औंधे मुंह गिर गए। देखो, जब हम अपने आप को बचाने के लिए कूदते हैं ना खुद से, तो पैरों पे कूदते हैं, सर के बल नहीं कूदते कभी भी, है ना। सर के बल हम गिरते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इनको कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला कि भैया 2 दिन बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगी, कर लो जो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली ऐसा कुछ हुआ कि उनके जीवन की सारी स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, पैसा सब कुछ खत्म हो गया, है ना। हीरो से जीरो हो गए वो एकदम से। क्या हुआ ऐसा? लाइटनिंग, रेन, फायर, कुछ भी ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। कहने का मतलब इट वाज प्योरली योर डेस्टिनी। कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, प्योरली आपकी डेस्टिनी थी कि आप इतनी ऊंचाई से गिर गए। अभी क्या है, सब कुछ खत्म हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि डेथ भी ऐसा ही था, है ना, खत्म ही हो रहा था डेस्टिनी की वजह से। तो अलग कार्ड क्यों बना दिया इन्होंने सेम बात के लिए? अलग कार्ड इसलिए बनाया है क्योंकि डेथ में हमें ये नहीं पता था, जो चीज खत्म हुई है क्या वो कभी चली भी थी, हमें क्या पता, हो सकता है शुरू से ही बर्बाद हो, है ना। ये कार्ड श्योर बोलता है कि जिस चीज को तुम कह रहे हो खत्म हो गई, वो अपनी पीक पे थी। तो ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि रिलेशन कभी चला ही नहीं और टूट गया। एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी की अरेंज मैरिज हुई, शुरू से ही चिक 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 उनकी चलती है, एक दिन डिवोर्स हो गया, तो उन्हें दुख तो होगा, लेकिन धक्का नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा हम मरे ही नहीं थे एक दूसरे के लिए, हमारी फर्स्ट डे से नहीं बनती थी, तो वो लगा भी नहीं हुआ ना आपस में, तो ठीक है दुख होगा, शादी टूट गई, बट अब ट्रेजेडी नहीं है, मतलब हिलोगे नहीं अंदर से। ये कार्ड कहता है पहले आप लिव इन में थे 4 साल, एक दूसरे से मोहब्बत करके तुमने शादी करी, लव मैरिज, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपका डिवोर्स हो गया, अब आपका प्यार पे से विश्वास हो जाएगा, है ना। सो ये कार्ड शो नॉर्मल एंडिंग्स नहीं करता, ये ट्रेजेडीज शो करता है, राइट। बिजनेस की बात करते हैं, आपने बिजनेस किया, कभी चला ही नहीं, बंद हो गया, तो आपको लगेगा मैंने पंगा ही गलत लिया था, मैं बना ही नहीं हूं बिजनेस के लिए। ये शो करता है आपने बिजनेस किया और 6 महीने में आप टॉप पे पहुंच गए, नाम हो गया आपका पीक पे, सडनली कुछ हुआ, मानो सरकार ने सील कर दिया आपकी दुकान। अब आपको जो धक्का लगेगा ना, उससे नहीं निकलोगे आप, क्योंकि दर्द उसको ज्यादा होता है जो पीक से गिरता है ना। जो फर्स्ट फ्लोर से गिर रहा है उसको इतनी चोट नहीं लगेगी ना, जो 10वें माले से गिरेगा उसको लगेगी ज्यादा चोट। तो इसलिए ये कार्ड इस डेक का सबसे बुरा कार्ड माना जाता है। इट शोज सडन, जब मैंने सडन बोल दिया तो तुम्हें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। सो सडन बैड एंडिंग्स इन योर लाइफ। और हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग बुरे थे, देखो इन्होंने कपड़े ग्रीन रेड व्हाइट पहने, तो ठीक है अच्छे वाले लोग थे, जो भी अब है डेस्टिनी तो हम प्रारब्ध से लाते हैं ना, पुराने जो भी हमने किया इस जन्म में तो बेचारे ठीक ही चल रहे थे, और ऐसे गिरेंगे कि इनकी फाउंडेशन तक हिल जाएगी, नीचे तक सब कुछ खत्म हो गया। अंडरस्टूड। सो इट इज अ वेरी वेरी बैड कार्ड। पास्ट में कुछ खत्म हुआ होगा, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में होगा। अब जब आप कहोगे ना फ्यूचर में खत्म होगा, तो वो आपकी बात मानेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तो वो पीक पे है, तो उसको लगेगा कुछ नहीं आता इनको, है ना। मैं कैसे गिर जाऊंगा यहाँ पे, वो अपनी पावर स्टेबिलिटी उसको एंजॉय कर रहा है। तो हम ज्यादा कुछ कहते नहीं, हम यही कहते हैं कि संभल के चलिएगा, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देख लीजिए ऐसे